ज़्यादा शौक से दोबारा खेलेंगे। मैंने खुद आज ही से दोबारा अगले मैच मैच अगले मैच के लिए तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। यार एक वो था, वो नेज़ाबाजी जो होती है, नदीम नाम था, क्या नाम था, तो वो लड़का पाकिस्तान का सेकंड नंबर पे आया था, इंडिया वाला पहले नंबर पे आया था। और हुकूमत ने अनाउंस किया था कि हम इनको इतने पैसे देंगे। वो बाद में उसके इंटरव्यू आ रहे थे कि मुझे टक्का नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुश रहा करें। और मैं हूँ शोएब रज़ा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया शॉक, BCCI डेलिकेटेड 415 करोड़ फॉर इंडियन टीम। 415 करोड़ मनी, 400 नहीं 125 नज़र आ रहा है। ये देखो ना ऊपर फ्रंट में वीडियो पे, या 415। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 415 है या 115 है? तो BCCI ने पता क्या किया, हमारी PCB ने पता क्या बोला था, हमारे कप्तान जब बाबर आजम जब जीत के आएगा ना तो 50-50 लाख रुपए सब प्लेयर्स को मिलेंगे। जीता बाबा जी का ठुल्लू है और मिला भी बाबा जी का ठुल्लू है। उधर देख लो, टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीता है और BCCI ने टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ का ऐलान किया है। मतलब 125 करोड़ BCCI ने अनाउंस किए हैं टीम इंडिया के लिए प्राइज मनी। अगर ये मेरी वीडियो को पाकिस्तानी देख रहे हैं ना तो बोलेंगे हाँ 125 करोड़ भी होता है? ये वर्ल्ड कप हिस्ट्री का रिकॉर्ड हो गया कि आप कोई भी मैच नहीं हारे और फाइनल भी आप जीत गए। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, एक बहुत बड़ा इकदाम था उनका। 125 करोड़ इनाम अपनी टीम को इनाम के तौर पे दिया गया। ये बहुत बड़ा एक प्राउड होता है किसी भी टीम के लिए। छोटा चेतन बहुत खुश है, मतलब छोटे मोटे लेवल का खुश नहीं है अपना छोटा चेतन। जय शाह भाई साहब, उसकी खुशी समझ में आती है। पापा की पार्टी इलेक्शंस जीत गई, वो BCCI का सेक्रेटरी, टीम इंडिया वर्ल्ड T20 जीत गई। छोटे चेतन ने कहा मंगाओ ब्रीफ केस ये इससे नोटों से भरे हुए। 125 करोड़ पे की प्राइज मनी अनाउंस की है जय शाह ने फॉर टीम इंडिया। 125 करोड़ इंडियन रुपीस, वो US डॉलर्स में तकरीबन 15 मिलियन बनते हैं। इंडिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, जितने भी चैंपियन कंट्रीज हैं वो सारी की सारी अपने जूनियर क्रिकेटर्स को ऑन करती है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उन्होंने अपना पैसा लगाया होता है, उन्हें सिखाई होती है क्रिकेट। और वो जो अंडर 19 का बच्चा जिसपे आपने अपने जाती पैसे नहीं, क्रिकेट बोर्ड के करोड़ों रुपए खर्च किए होते हैं, जिससे वो इंटरनेशनल टूर करते हैं और वो तैयार होते हैं, वो एकदम से उस स्ट्रक्चर से बाहर जाते हैं। बाहर निकलने के बाद वो डंप होते हैं। उन्हें कोई क्रिकेट में मुंह नहीं लगाता। कोई सब्जियां बेच रहा होता है, कोई उबर चला रहा होता है, कोई नौकरियां करता है अपने घर के खर्चे चलाने के लिए। देख इंडिया जो जीत गया है उसे अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, हमारा दुश्मन है। ठीक है, तो वो जो मुसलमानों पे जुल्म करते हैं उसकी वजह से हम उनको मुखालिफ ही समझेगा, वो हमारे दुश्मन ही है। इंडिया ने अपना प्राइज मनी अनाउंस किया BCCI ने, उस पे जो जेलसी है, उस पे जो जलन की बदबू आ रही है, उस पे जो गुस्सा किया जा रहा है, और प्राइज मनी भी इतनी बड़ी अनाउंस कर दी है, इतनी बड़ी अनाउंस कर दिया है कि पूरा PCB, पूरा पाकिस्तान, और मतलब पाकिस्तान की मुझे लगता है कोई आधी से ज्यादा GDP की तो एक तरह से प्राइज मनी अनाउंस कर दी होगी। यार इतनी ज्यादा प्राइज मनी, उस पर काफी सारे लोग बातें भी कर रहे हैं कि भाई इतनी प्राइज मनी तो नहीं अनाउंस करनी चाहिए, क्रिकेटर्स को इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है, ये तो बहुत गलत है, इस तरह से क्रिकेटर्स बिगड़ जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया बाई जान पर स्वागत है। दोस्तों, भारत ने वर्ल्ड कप तो जीत लिया है, लेकिन अब इंडियन टीम तकरीबन 2 दिन के बाद भारत पहुंचेगा, दिल्ली में पहुंचेगा, क्योंकि बारबाडोस में एक तरीके से आप कह सकते हो इधर काफ़ी ख़राब है। लेकिन BCCI ने कल रात को इंडियन टीम के लिए तकरीबन 125 करोड़ प्राइज मनी डिक्लेयर किया है, जो पाकिस्तान करेंसी के हिसाब से 400 करोड़ प्लस है। इस बात को लेकर पाकिस्तान में चर्चा है, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर एक प्लेयर के लिए अगर वो वर्ल्ड कप जीतते तो इंडियन करेंसी में तकरीबन 80-85 लाख डिक्लेयर किया था। हालांकि वो जीत तो नहीं पाए, ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, लेकिन अब भारत जीता है और तकरीबन अगर सपोर्ट स्टाफ को हम मिलाते तो पर प्लेयर मिनिमम 5 से 6 करोड़ रुपया मिलने वाला है। इस बात को लेकर पाकिस्तान में रोना धोना है। दोस्तों, इस बात को लेकर जो भी डिस्कशन हो रहा है, आप आखिर तक के वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब
अब दिल जीते हैं बीसीसीआई ने, अब दिल जीते हैं जय शाह ने। ये वो इंडियन टीम है, ये वो क्रिकेट बोर्ड है जो सबके दिल जीता है। और ये अपने प्लेयर्स को इतना मोटिवेट करते हैं, अपने प्लेयर्स को इतना मोटिवेट करते हैं खेलने के लिए, कुछ करने के लिए। और जो इंडियन टीम ने अपनी कंट्री को करके दिया ना, ये जो मेरे 2 टके के घंटे के किंग है ना, ये जो मेरा जिम्बू है और शैम्पू के ऐड करने वाले जिम्बू और साबुन के ऐड करने वाले जिम्बू। उधर देख, तेरे बाप ने ना वर्ल्ड कप जीत लिया, रोहित शर्मा ने, और वो वर्ल्ड कप जीत कर रो रहा है, और तू पता क्या कर रहा है? तू कप्तानी के लिए रो रहा है। ये नहीं करना चाहिए। अरे मेरे पाकिस्तानियों, पहले मैं आप लोगों को बताऊं प्राइज मनी 416 करोड़ रुपया प्राइज मनी बनता है पाकिस्तानी रुपीस में यार। 416 करोड़ प्राइज मनी पाकिस्तानी रुपीस में 125 करोड़ के अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है इंडियन रुपीस में यार। आप इमेजिन करो, ये हमें करोड़ 100 करोड़, अरे भाई जहां 7000 इंडियन करोड़ की एक IPL की टीम बिके यार, वहां पे 125 करोड़ क्या चीज है? एक फ्रेंचाइज का खर्चा भी नहीं है। IPL के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो खर्चा भी नहीं है। इतना तो IPL अपने एक टीम को सैलरीज देती है। मैं आपको बताऊं, सच मानो में ये BCCI ने कम अनाउंस किए हैं। 125 करोड़ में से आप सोचो 5-5 करोड़ रुपए, 7-7 करोड़ रुपए विराट कोहली लोगों को आएंगे, उनके आगे इतने पैसे की क्या अहमियत है? आल्दो ये पैसा एजाजी तौर पे होता है, बट स्टिल मुझे लगता है कम अनाउंस किए। जितना बड़ा BCCI बोर्ड है, आई थिंक 26,000 करोड़ का BCCI बोर्ड है, जो BCCI की प्रॉपर वैल्यू है, वैल्यूएशन है। अच्छा, आपके 125 करोड़ जो है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1025 करोड़ भी होते तो जब भी कोई बड़ी बात नहीं थी। जो उन्होंने 150 करोड़ लोगों के दिल जीते हैं, इस चीज को आप देखें। 150 करोड़ लोगों की मेहनतें थी, दिल की दुआएं थी, उन्होंने वो करके दिखाया, जीत के दिखाया, अपने मुल्क को दुनिया का चैंपियन बनाया और बन के दिखाया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, 75 साल उनकी तकरीबन एज हो चुकी हुई है, इंडिया के तीसरी बार फिर वजीर आजम वो बने। तो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी ये यंग नजर आ रहे हैं, मतलब 1-2 वर्ल्ड कप अभी जीत सकते हैं, और सीनियर का होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इंडिया बोर्ड ये गलती करेगा कि इन दोनों को आप बाहर निकालें। मैंने काफी वीडियो देखी है, टिकटॉक पे भी देखी है, यूट्यूब पे भी देखी है। ठीक है, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगा। वो जीते हैं ना, तो मुझे ना बहुत दुख हुआ उनका जीतने, मुझे खुशी नहीं हुई, दुख हुआ है। जो ये हिस्ट्री इन्होंने क्रिएट की है, क्योंकि पिछले 1.6 मिलियन थी प्राइज मनी 2022 में, जब इंग्लैंड जीता था तब 1.6 मिलियन थी, अब 2.45 मिलियन हुई है। और इसके अलावा जो टोटल प्राइज मनी टूर्नामेंट की, वो 2022 में $5.6 मिलियन थी, और इस साल $11.25 मिलियन है। साउथ अफ्रीका को मिले हैं रनर अप के $1.28 मिलियन, और ये रकम $8 लाख थी बैक इन जिसे कहते हैं 2022। तो इन टर्म्स ऑफ मनी डेफिनेटली टीम इंडिया ने काफ़ी कुछ रिसीव किया है, बट जो टीम इंडिया है ना, जो साफ सी एक बात बताऊं, वो दिखता भी है, मतलब कई चीज़ें होती है ना, वो दिखती भी हैं। मनी हैज़ नॉट बीन एन इशू नाउ। वो इस ये जो मसाइल थे ना पैसे पूसों वाले, इससे वो अब वो काफ़ी टाइम पहले इससे इन सारे मसाइल से निकल चुके हैं। अब आप ढूंढ रहे हैं टैलेंट कहाँ से आए? क्या टैलेंट किसी पौधे में पैदा होता है कि आप नया पौधा लगाएं और आपको नए पौधे के दूसरे साल आपको कोई बच्चा मिल जाए और आप उसको आगे पाकिस्तान टीम में खिला दें? ऐसा नहीं होता है। कम अज़ कम खुदा के वास्ते उन प्लेयर्स का ध्यान करें। जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया। आप पिछले 5 से 10 साल का एनालिसिस करें, उन प्लेयर्स को पूछें वो कहाँ हैं। उनमें आज भी क्रिकेट बाकी है, आज भी वो 28 और 30 साल के हैं। अगर आज आप अपनी टीम के अंदर मोहम्मद आमिर को, अमाद को वापस लेके आ रहे हैं, ये 40 साल के होने वाले हैं, आप इनको अगर आज टीम के साथ खिला रहे हैं कि रिजवान जो 30 साल से ऊपर खेल रहा है, तो क्यों वो प्लेयर नहीं खेल सकते? देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात को देखते हुए मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर काफ़ी अच्छा डिसीजन लिए। अगर वो जीत जाते तो शायद पाकिस्तान को वो पैसा देने के लिए IMF से लोन लेना कहीं ना पड़ जाता, तो वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए ताकि पाकिस्तान का पैसा बच जाए। अब अगर हम बात करें इंडिया के प्लेयरों को जो पैसा मिल रहा है, हो सकता है बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठे, इतने सारे पैसा मिलने की उनको देने की क्या ज़रूरत है? अगर आप मतलब जो टॉप लेवल के प्लेयर है, टॉप लेवल ही छोड़ दीजिए, जो हमारे एक तरीके से आप कह सकते हो नए प्लेयर भी है,
अब उनके पास इतना मौका है कि पैसा कमाने को लेकर, आईपीएल से लेकर टीवी एडवर्टाइज से लेकर बाकी और भी बहुत सारा आपको है, मतलब इससे अगर आप रेगुलरली खेलते हो वहाँ से ही पैसा आता है। लेकिन ये जो पैसा मिला है उनको, उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचो 12-13 साल के बाद इंडिया ट्रॉफी जीता है तो बीसीसीआई क्या, जो भी क्रिकेट बोर्ड होता तो उनको तो अवार्ड देना जरूरी था। अब तो ये सिर्फ बीसीसीआई दिया है, आगे आप वेट करो। जो स्टेट लेवल के, मतलब कोई उत्तर प्रदेश का प्लेयर है, कोई महाराष्ट्र का प्लेयर है, वहाँ से भी उनको और पर्सनली एक तरीके से आप कह सकते हो प्राइज मनी मिलेगा एक्स्ट्रा। हालांकि जो जैसे मैंने कहा कि हमारे जो विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, जो ऊपर लेवल के प्लेयर हैं उनको तो ये पैसा कोई उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मतलब जिस हिसाब से उनको आईपीएल से मिलता है, बाकी ब्रांड डील से मिलता है। जी जनाब, तो ये थी प्राइज मनी 415 थी या 125 थी, फिर क्लियर हुआ कि इंडियन रुपीस में 125 15, पाकिस्तान में 416 बहुत होता है। 416 करोड़, हाय हाय हाय, 416 करोड़ बहुत होता है। 1 करोड़ दे दो बस। इतनी ज्यादा खुशी हुई है कि उन्होंने बस उन्होंने नहीं देखा कि हमें 1 करोड़ दे दो पैसे बस। देने हैं, उन्होंने ज्यादा 50 लाख दे दो। उनको बाद में भी हौसला हो तो कि दोबारा भी हो तो मैच तो वो जीते हैं, तो अच्छी बात है। और उन्हें अपनी खुशी से दी, उनके बाद पैसे हैं वो दे रहे हैं। यहाँ तो पैसे खा जाते हैं, देते तो पैसे यहाँ तो खा जाते हैं, बोलो ही नहीं। यहाँ मजदूरों से काम करा के आधा पैसा खा जाते हैं, थोड़ा सा पकड़ा देते हैं, तो उसमें क्या वो पैसे देंगे? यहाँ तो मेहनत की जो कमाई होती है वो पूरी नहीं मिलती है। बिल्कुल। तो बंदा क्या इनाम की क्या वो करेगा। आपको पता है कई लोग ऐसे हैं, मैंने सुना था कि एक हमारे इदारे हैं उनके अंदर भी काम की ज़रूरत होती है मजदूरों की, तो मजदूर कह रहे थे नहीं मैं वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं वो लोग पैसे नहीं देते। अच्छी बात नहीं है ना। और बोला कि और पैसे नहीं देते, और बोला जैसे यहाँ से वहाँ तक जाना है ना, जैसा रास्ता है, अब वहाँ कोई पानी का नल का लगा हुआ है, कुछ है, तो बंदा वहाँ चला गया। अब ये बताएं तो पाकिस्तान में उनको देखिए क्यों गए लोग अगर ये सबका ख्याल करेंगे तो लोग खुशी से काम करेंगे ना, वो करेंगे खुशी से। उनको पता है वो हमारा ख्याल करे तो हम दिल लगा कर काम करें, और वो दिल लगा के काम भी करते हैं, पैसे भी नहीं दे रहे होते। इतना प्राइज मिले तो शायद इनकी वाली बात में जो थोड़ा क्लियर कर दूं कि जब इतना बड़ा बड़ा प्राइज मिले तो वो गलत रास्ते की तरफ जाए ही नहीं। बिल्कुल। जब हम जीत के ही देखिए हक सही तरीके से आपको इतना मिले तो आप दूसरे तरफ दूसरे रास्तों से क्यों गए? एक ऐसा होता है ना, एक और बात बता रही हूँ कि इंसान जीतने के बावजूद भी अगर उनको पैसे ना मिले, अवार्ड ना मिले, कुछ भी ना मिले, तो जाहिर बात है फिर वो दूसरा कदम उठाते हैं, तीसरा कदम उठाते हैं। तो जो इंसान जीत हो, मेहनत करे, तो इंसान को उसका ख्याल करना चाहिए, उनको चीज़ें देनी चाहिए, पैसे देने चाहिए उनको भी। जैसे कि अभी इंडिया वालों को कितने पैसे दिए हैं, उनको खुशी हुई होगी, वो तो और ज़्यादा शौक से दोबारा खेलेंगे। मेहनत वो तो आज ही से दोबारा मैच अगले के लिए, हाँ अगले मैच के लिए तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। यार एक वो था, वो नेज़ाबाजी जो होती है, नदीम नाम था, क्या नाम था, तो वो लड़का पाकिस्तान का 2nd नंबर पे आया था, इंडिया वाला पहले नंबर पे आया था, और हुकूमत ने अनाउंस किया था कि हम इनको इतने पैसे देंगे। वो बाद में उसके इंटरव्यू आ रहे थे कि मुझे टक्का नहीं मिला अभी तक। हाँ ऐसा है बहुत सी चीज़ें। उसके बाद वकार ज़क्का को जानते हो? हाँ वकार ज़क्का ने बाकायदा वीडियो बनाई और उसको 10 लाख रुपए का इनाम दिया कि यार हमारा मुल्क का नाम रोशन कर गया है, मैं दूंगा। तो वकार ज़क्का ने 10 लाख रुपए कैश में दिए। वकार ज़क्का के लिए तालियां। अच्छा कैश में दिए थे। और मज़े की बात, जब वो लड़का इंडिया वाला जीता था ना, जब उसकी सेल्फियाँ ली जा रही थी, मीडिया वाले उसको कवरेज कर रहे थे, तो वो इंडिया का झंडा लेके खड़ा हुआ था। इसको अपने पास बुलाया उसने। अच्छा वो भाई वहाँ इंडिया की जो बिग सेलिब्रिटीज जैसे विराट कोहली है, वो भी है उसमें, चोपड़ा नाम है मेरे ख्याल में, क्या बगैर उसने इसको नदीम को बुलाया, नदीम अशरफ है क्या नाम है, उसके साथ सेल्फियाँ ली, उसके साथ तस्वीरें बनाई, अकेले खड़े हुए थे पाकिस्तान में, उसको अपने पास बुलाया। अच्छा मुझे ये लग रहा है बड़े दिल वाले हैं यार, दोनों ने टॉप किया था। उसने शायद ओलंपिक में फर्स्ट और सेकंड ये थे, नदीम फर्स्ट वो थे। नहीं मुझे यूँ लग रहा है कि उसने जो है ना ओलंपिक में अपना गोल्ड मेडल हासिल किया, और इसने जो है ना एशियन गेम्स के अंदर कहीं किया। हो सकता है ऐसा कहीं था, हो सकता है शायद मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, लेकिन ये कि मुझे लग रहा था कि शायद ये 2nd नंबर पे आए थे, शायद 19-20 का फर्क था बस। वो नेज़ा जब गिरता है ना 19-20 का फर्क था, तो वो भी समझो तकरीबन बराबर ही थे, इस तरह का वाला मामला था। खैर बहरहाल के अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। और तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए ना फिर आप जो है ना एक आइकॉन और आइडियल जो है ना तैयार कर देते हैं कि लोग जो है ना उनको फॉलो करते हैं कि यार अब जैसे हार्दिक पांड्या गरीब घर से गया, अब कितने गरीब लड़के देख रहे होंगे, नहीं यार हम मेहनत करें तो हम भी जा सकते हैं, हम भी ये जो है ना अचीव कर सकते हैं। आजकल क्या है, लोग मेहनत भी करते हैं, उनको लेते ही नहीं है। चलो वो तो इंडिया में थे, उनको तो ले लिए, पाकिस्तान में मेहनत करते तो कौन सा पाकिस्तान में ना पैसा देते हैं, फिर लोग देते नहीं, हकदार को उसका हक नहीं मिलता है जब तक आपके पास कोई सिफारिश नहीं है। सिफारिश वाले यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं। सिफारिश के लिए एक और लफ्ज यूज किया जाता है, वो नहीं कागज की एक होती है, क्या होती, कश्ती।
कागज की पर्ची। अच्छा अच्छा, पर्ची। कागज जब बोल दिया तो पर्ची पे आई। अच्छा। नहीं अभी तुम्हें शायद आपको ये वाली बात मालूम ना हो, जब ये 2023 का 50 का वर्ल्ड कप था ना, तो हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन थे वो थे नजम सेठी साहब। तो हमारी जब ये दो पॉलिटिशियन पार्टियां जो है मिलके इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, तो दूसरी वाली ने उसको कहा, जो वफाक में जिनका वजीर आजम था, उन्होंने कहा कि भाई ये वाली जो है ना अपना हमें दे दें, क्रिकेट का जो है ना वो हमें दे दे, हम इसके ऊपर अपना चेयरमैन लगाएंगे। तो नजम सेठी को बड़े प्यार से हटाया गया, ज़का अशरफ को लिया है। तो ये क्यों हुआ? वही ना, वहाँ से भी पैसा जनरेट करें। बिल्कुल ऐसे। ये खैर बहरहाल अफसोस होता है आज मुल्क में हमारी क्रिकेट का ये बुरा हाल है, सिर्फ इसी वजह से अपनी मर्जी के लड़के डालना, सिफारिशों डालना वगैरह वगैरह वगैरह, इससे कोई नहीं आगे बढ़ता। इससे मुल्क बदनाम होता है। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह।